वेलकम बैक टू एसपी वर्ल्ड। और आज हम लोग माहेश्वर फोर्ट की इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। ये माहेश्वर फोर्ट का डोर है, साइड वाला वो है। ये जो माहेश्वर फोर्ट का अहिल्याबाई राजवाड़ा है उसका गेट था। हम लोगों ने साइड वाले गेट से एंट्री की थी माहेश्वर फोर्ट में। और ये गेट आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है। ये जो फोर्ट है इस तरीके से बनाया गया है, तो आप देख सकते हो इसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए गए, जो अगर शत्रु कहाँ से आता है तो वहाँ से उनके जो पहरेदार है वो देखे और वहाँ से अटैक होता है तो वो गेट बंद कर सके। ये गेट का एंट्रेंस का सारा है। अभी फ़िलहाल तो ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। पता नहीं इसके बाद इस पे जो पुरातन तत्व का जो विभाग है एमपी का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ काम करेगा या नहीं। ये आर्ट और हिस्ट्री का यहाँ पे बहुत सारा प्रतीक हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो वो राजवाड़ा प्रवेश द्वार है उनका अहिल्याबाई होलकर का, तो वहाँ पे दीवारों पर वारली पेंटिंग पेंट किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ताजमहल बनाया गया है। कुछ तुलसी पे जो हम लोग गमला या वृंदावन बोलते हैं उनका डिज़ाइन उन्होंने बनाया है। चरखा है, कुछ चिड़िया है, कुछ राजवाड़ी या फिर राजस्थान का जो कपल होता है उनका ये पेंटिंग आपको सामने दिख रहा है। तो अलग अलग तरीके से पेंटिंग है। ये राजवाड़ा प्रवेश द्वार इसको जाना जाता है। ये भी उस टाइम का है। और यहाँ पे आप देख सक रहे हो श्री देवी अहिल्याबाई होलकर छत्री संस्थान क्षेत्र महेश्वर। यहाँ पे ये गेट से हम लोगों ने अंदर एंट्री की थी। और ये गेट का पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो किस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है। बहुत बड़ा गेट है ये भी। ये एंट्रेंस था। यहाँ से आगे जाके लेफ्ट साइड में श्री अहिल्या देवी होलकर इनका स्टैचू है। बहुत यहाँ पर ये पूरा जो एरिया है सीसीटीवी के अंडर है। सो अगर यहाँ पे कुछ गलत होता है या फिर कुछ डैमेज करने की कोई बस वो देखो नीचे का कैसा अरेंजमेंट है, इस तरह से करवा दो। यहाँ पे कैप्चर होता है। तो ये सीढ़ियाँ या फिर जो कुछ भी उनका वो राजवाड़ा का जो स्ट्रक्चर है देख सकते हैं कि मैंने आपको दिखाया। देन ये राजवाड़ा का एंट्रेंस करने के बाद जो मेंशन किया कि लेफ्ट में जाके हम लोगों को स्टैचू दिखेगा। तो ये स्टैचू है अहिल्याबाई होलकर जो थे, रानी थी वो यहाँ की माहेश्वर राज्य की। तो उनका ये यहाँ पे स्टैचू है। यहाँ की और एक हिस्ट्री है कि सहस्त्रार्जुन करके जो राजा थे महेश्वरी के, उनका भी यहाँ पे होलकर फैमिली के पहले वो माहेश्वर राज्य के राजा थे। माहेश्वर मतलब माहेशमती ही हम लोग एक है। यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए गए हैं कि कब वो स्टैचू वहाँ पे खड़ा किया गया है, कब का इरेक्शन है। ये यहाँ से एक भूयारी मार्ग है जो कि स्टैचू से के पिछली साइड में दिखता है। और ये रास्ता कहीं तो भी निकलता होगा और कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से उन लोगों ने उस टाइम पे ये रास्ता बनाया गया होगा, जो कि अभी कवर्ड है मेटल की नेट से। यह यहाँ पे श्री हनुमान जी का मंदिर है जो कि हर कहीं पे, और श्री शंकर जी भी है। ये जो राजवाड़ा मैंने आपको उसका साइड दिखाया था, उसका एंट्रेंस है। हम लोगों ने एंट्रेंस करने के पहले यहाँ पे पालकी और बाकी चीज़ें एंट्रेंस पे यहाँ पे रखी हुई। और अंदर जाते ही
ये देखो, ये हाथी और बैल घोड़े यहाँ पे एंट्रेंस में एक साइड में है, एक साइड में पालकी है। ये जो राजवाड़ा है उसके सामने का जो गेट है छोटा वाला उसका है। ये राजवाड़ा जो है उसका अंदर जाने के लिए ये दरवाज़ा है। इसमें अंदर जाते ही जो कुछ भी है हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महेश्वरी राज्य है या फिर उन्होंने अहिल्याबाई होलकर जो थे उन्होंने इंडिया में कहाँ पे जो कुछ भी काम किए हैं या फिर कुछ ट्रस्ट उनके थे उनका डिटेल जो मैप है ये इंडिया के मैप पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और देख सकते हैं कि उस टाइम पे कैसे राजवाड़े बनाए गए थे, पूर्वज थे उनके बाय ईयर और उनके फोटोज़ के साथ ये दिखाया गया है। यहाँ पे रानी जो थी श्रीदेवी अहिल्याबाई होलकर उनकी गद्दी का स्टैचू भी है। ऐसे लगता है कि वो स्टैचू देख के लगता है कि अभी भी उनका वास है वहाँ पे। ये कुछ पॉट्स थे उस टाइम के जो कि यहाँ पे रखे हुए हैं बीच में जो जगह थी। माहेश्वरी राज्य बाहर से कैसे दिखता है वो दिया हुआ है। कुछ पेंटिंग्स यहाँ पे थी, मतलब उनका जो कार्यकाल था उस टाइम की कुछ पेंटिंग्स है। ये कुछ मूर्तियाँ हैं उनके फैमिली की होगी शायद से, या फिर कुछ कलाकृति होगी। और आगे जाके जो है उनका कोठार गृह, मतलब उनका जो हिसाब किताब मुनीम जी जो बोलते हैं, या फिर उनका जो कि धान्य विभाग होगा वो है। यहाँ पे जो उनका दरबार था उनका पेंटिंग यहाँ पे दिखाया गया है। जो मैंने कोठार गृह बोला तो उसका ये नेम प्लेट है यहाँ पे, और ये प्लेस है कोठार गृह की, जो कि उनका हिसाब किताब जो कुछ भी था वो यहाँ पे चलता था। देन आगे जाके मैंने जो बोला कि उनका जो दरबार भरता था या फिर कुछ उस टाइम पे जो भी कामकाज चलता था उसका छोटा डेमो पेंटिंग या फिर कुछ उन्होंने रिप्रेजेंट करने का यहाँ पे ट्राई किया है। ये उस टाइम पे जो कुछ भी फंक्शंस या फिर कुछ युद्ध होते थे, किसने किसने यहाँ पे राज किया है, क्या किया है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे उन लोगों ने ये बोर्ड्स पे दिया गया है कि उनकी धर्मशाला कहाँ है। और मैंने जो बोला कि वो स्टैचू है और अभी भी लगता है कि यहाँ पे रानी अहिल्याबाई जो है अभी भी उनका वास है, वो ये मूर्ति देख के लगता है। यहाँ पे जो फ़ोटोज़ आपको दिख रही है ऊपर, यहाँ पे उनका जो कार्यकाल था, कौन से राजा किस सदी में कब थे, किसके कौन थे, ये सब कुछ उन्होंने दिया हुआ है ऊपर आप देख सकते हो। और ये उस टाइम के जो औजार थे, मतलब कुछ बंदूकें, ढाल, तलवार, दारू गोला और जो हम लोग संदूक बोलते हैं बड़ी बड़ी, वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे वो जो राजवाड़ा है अहिल्याबाई जी का, यहाँ पे वो भी रखा हुआ है एक लोगों को देखने के लिए म्यूज़ियम के जैसे, जो कि मैंने ट्राई किया कैप्चर करने का। मुझे ज़्यादा उस कार्यकाल का पता नहीं होगा, बट जितना इन्फॉर्मेशन मुझे पता है उतना मैंने देने का ट्राई किया है। ये तलवार है कि उस टाइम पे जिन्होंने वो माहेश्वर राज्य के जो कुछ भी युद्ध होंगे या फिर उनका जो कार्यकाल होगा तब ये यूज़ किए होंगे। तो ये कुछ पत्थर था, उस पर कुछ मोड़ लिपि में लिखा गया था, तो वो भी वहाँ पे हम लोगों ने देखा। ये तलवारबाज अलग अलग टाइप की जो तलवारें यहाँ पे लगाई गई है। और ये दारू गोला जो हम लोग बोलते हैं, तोफ में ये डालते हैं, तो वो है वो उस टाइम का। ये डोली होगी शायद से रानी जी की, या फिर उनके जो कुछ भी फैमिली में सदस्य होंगे। एक तोफ है जो राजवाड़े के सामने रखी गई है, तो ये भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे रखी गई है। ये देव पूजा सुमर न भूला, मतलब रानी जी जो थी यहाँ से फूल कलेक्ट करती थी उनके पूजा के लिए, ऐसे माना जाता है
यहाँ नर्मदा दर्शन, मतलब ये माहेश्वर राज्य जो है ये नर्मदा नदी की पूजा ज़्यादा करती तो ये उस रास्ते से हम लोग नर्मदा नदी का दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे और यहाँ से आगे जो है ये जो अहिल्याबाई जी थी, श्री देवी अहिल्याबाई रानी जो थी, यहाँ पे उनका पूजा घर है आगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो प्लीज़ आप वो देखिएगा। मैं वो उसका परमिशन नहीं था फ़ोटो निकालने का, बट मैंने बाहर से कैप्चर करने का ट्राई किया है कि क्या वो मंदिर कैसे था कैसे नहीं था। तो आप देख सकते हो कि ये मंदिर का बाहर का जो पोर्शन है आपको चाहिए तो आप यहाँ पे गाइड भी ले सकते हो। अगर कुछ आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोगों को यहाँ का इन्फॉर्मेशन मालूम था, इसलिए हम लोगों ने गाइड हायर नहीं किया था। ये जो वॉल्स है उस पर जो कुछ डिटेल्स है माहेश्वरी राज्य के या फिर मंदिर जो कुछ भी होंगे उस टाइम के, तो उसका डिटेल वहाँ पे दिया गया है। तो आप वो भी देख सकते हो कि वो वॉल पे क्या दिया गया है। जो मैंने फ्लेक्स बोले आपको कि कौन से मंदिर है, विठोजी होळकर समाधि या फिर जो भगवान शिव का मंदिर है वो सारा है। और यहाँ की और एक हिस्ट्री है जो आपको पता होगी नहीं पता। सहस्त्रार्जुन जो राजा थे उनकी 208 रानियाँ थी और 208 रानियों का मन हुआ क्रीड़ांगन करने का, उसकी वजह से उन्होंने नर्मदा नदी का पानी रोक के रखा। तब क्या हुआ, रावण जो थे श्रीलंका के राजा, वो भगवान से वो आकाश में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने वो जो नदी है नर्मदा नदी वो बह नहीं रही थी, तो शांत जगह दिखी, तो वो उन्होंने शिवलिंग स्थापन किया और उन्होंने वो वहाँ पे उनकी पूजा अर्चना चालू की, भगवान शंकर के वो भक्त थे। तभी क्या हुआ, वो 208 रानियाँ जो थी उनका ये मन भर गया खेलने से। तो सहस्त्रार्जुन जो राजा थे उन्होंने उनकी बाजुओं से जो पानी नदी का बहाव था वो अड़ाया था, तो वो बंद कर दिया, तो वो पानी फिर से बह गया। तो रावण जी जो थे उन्होंने वो फिर युद्ध आरंभ किया। तो सहस्त्रार्जुन राजा ने उन्होंने तब युद्ध में हराया और तभी से और उनके जो सर थे उस पर 11 दिए थे। तभी से यहाँ का जो शिव मंदिर है, इस शिव मंदिर में हर साल 11 दिए जलाए जाते हैं या हर दिन जलाए जाते हैं। ये वैदिक स्टेशन है माहेश्वर का। श्री अहिल्याबाई होळकर देवी जो थी उन्होंने सूरत से मतलब गुजरात से कुछ कारागिर मंगाए थे उस टाइम पे, तब से ये रोज़गार माहेश्वर में चल रहा है। यहाँ पे वेविंग की साड़ियाँ मिलती थी, मतलब हैंडलूम जो बोलते हैं बहुत सुंदर साड़ियाँ यहाँ पे। और ये सारा सेक्शन वेविंग का है, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मैंने ये विंडो में से कैप्चर किया है। देखो ये सेटअप है पूरा, वेविंग कैसे करते हैं, थ्रेड्स अलग अलग तरीके से, जो रेशम के धागे हम लोग बोलते हैं या फिर और कुछ बोलते हैं, मुझे इतना डिटेल पता नहीं है, बट ये उन्होंने यहाँ पे दिखाया है और लोगों को, माहेश्वर के लोगों को उस टाइम पे रोज़गार अवेलेबल करके दिया है। तो दूर दूर से लोग आते हैं। ये प्रोसेस है कि क्या प्रोसेस वो यूज़ करते हैं इसके लिए, तो ये सारा ये उनका वीविंग्स जो है वहाँ पे उनका सेल का जो आउटलेट है ये पूरा उनका फूट में ही ये वीविंग स्टेशन चलता है, ये आप देख सकते हो। और ये अभी से नहीं है, जब श्री देवी अहिल्याबाई होळकर सदी में यहाँ पे तब से ये चलता है। तो आज 21st सेंचुरी है, तो तब तक ये चलता है। तो आप देख सकते हो कि ये कैसे अच्छी तरीके से उन लोगों ने
थ्रेड्स और सारा कुछ विविंग का काम चल रहा है तब से। तो आप ये देख सकते हो, मैंने जो शिव मंदिर का जिक्र किया वीडियो में, तो ये शिव मंदिर है यहाँ पे। और ये उसका नीचे वाला शिव मंदिर का जो फ्रंट साइड है वहाँ पे बहुत सारे मूवीज़ के शूटिंग भी है, जैसे दबंग 3, मणिकर्णिका, पैडमैन, इसके शूटिंग वहाँ पे हुए हैं वो घाट पे, उस पे नर्मदा घाट या फिर गंगा घाट वहाँ पे लोग बोलते हैं। मंदिर का स्ट्रक्चर देखो, इतनी स्थापित से जो भी कारागिर होगा वहाँ से इसने इतनी सुंदरता से ये मंदिर बनाया गया है। और ये देखो राजवाड़ा जो था, वहाँ से नीचे डायरेक्टली मंदिर में जाने के लिए श्री देवी जी के लिए ये जो आपको सीढ़ियाँ दिख रही है वो बनाई गई है उस टाइम। आप देख सकते हो ये मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो लगा के बनाया है। और आपको पता है नहीं पता है, श्री बाई होलकर देवी जी जो थी वो भी भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी। और खुशी है कि मैं भी भगवान शंकर की भक्त हूँ। तो आप भी खुशी है कि जितने भी श्री भगवान शंकर के भक्त या फिर दुनिया उन पे ही चलती है, सारे रूप इस दुनिया में उन्हीं के हैं, तो आप भी उनके भक्त हो। ये स्कूल है जो मैंने स्टार्ट में आपको जिक्र किया था, अहिल्याबाई स्कूल। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। उसका और डिटेल वीडियो मैं आपको